चलो स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ? स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? अरे बोलो। ठीक है, तो क्वेश्चन है लैप्लास टी टू द पावर 1/2 है, क्या करेंगे? अरे बोल दो। तो फ्रैक्शन है तो गामा यूज करेंगे, तो गामा 1/2 प्लस 1 बाई एस टू द पावर 1/2 प्लस 1, राइट ना? ठीक है, तो गामा क्या होता है, वैल्यू बता। देखो एक टर्म और नहीं बताया कि अगर गामा n+1 है तो हो जाएगा n गामा n, n गामा n। तो इसको आप लिख सकते हो 1/2 गामा 1/2 एंड डिवाइड बाई क्या हो गया 3/2। सो फाइनली वी विल गेट 1/2, इसका क्या हो जाएगा √π एंड डिवाइड बाई एस पे पावर 3/2 एंड दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो अगर हम इसको करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, पीवी फ्रैक्शन में है तो सर ये गामा 1/2 √π सर कैसे ये लिखे? देखो अभी यहाँ कुछ फॉर्मूला लिखे थे ये, हाँ हाँ और स्टार्टिंग में भी हम ये बताए थे कि अगर गामा के अंदर n+1 है तो इसको लिखते हैं n गामा n। हाँ हाँ n की जगह 1/2 है और +1, तो n बाहर आ गया और गामा इतना। अब देखो गामा 1/2 का वैल्यू क्या होता है √π, तो इसका √π हो गया 1/2 इंटू √π एंड डिवाइड बाय एस पे अच्छा पावर 2। ठीक है सिर्फ ठीक है ध्यान दो, ठीक। बिल्कुल बहुत अच्छा समझ में आएगा। 3/2 प्लस 1 एंड डिवाइड बाय एस पे पावर -3/2 प्लस 1, क्या हो जाएगा ऊपर में, क्या हो जाएगा बोलो, -1/2 एंड एस पे पावर -1/2। अब देखो गामा अगर -1/2 है तो उसके बदले क्या लिख सकते हो -2π/√π। प्रूव कर चुके थे इन मॉर्निंग क्लास, वी विल डिस्कस ऑलरेडी। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। तो इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आएगा, आपको बनाना है। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आएगा, आपको बनाना है। चले अब क्या हम लोग सर पढ़ेंगे। सर ये फॉर्मूला बैठा है क्या ये गामा √3/2 + 1 जो लिखे ये? अरे तो ये फ्रैक्शन में तो तुम सिखा चुके हैं ना, इसके बदले बराबर हाँ क्या हाँ लिखोगे? अच्छा, ठीक है सर लैप्लास ब्लैक पेन टी से पे क्या पावर लिखे अगर वो n, अगर फ्रैक्शन में तो तुम गामा के फॉर्म में लिखोगे ना n+1 और n+1 एस पे पावर, यही तो लिखोगे। तो सर ब्लैक पेन से क्या लिखे? ब्लैक ही तो क्वेश्चन है जी, प्रॉब्लम। क्वेश्चन है सर। तो इसी का तो हाँ सॉल्व हाँ किए हैं। ठीक ठीक है ठीक। चलो अब हम ही लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग रूल। फर्स्ट शिफ्टिंग रूल, ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, फर्स्ट शिफ्टिंग रूल। सर सर बोल रहे सर ये बता के सर अभी आधा घंटा में सर छोड़ दिएगा सर, फिर इवनिंग में सर ज्वाइन कर लेंगे। पढ़ने से कम छोड़ने का ज्यादा बात करता है। चलो ठीक है, तो लैप्लास सर नहीं फंक्शन ऑफ टी पढ़ेंगे। इक्वल टू एफ एस, कोई बात नहीं। अब देखो लैप्लास में क्या फंक्शन एफ टी तो हम लोग कर ले रहे हैं, उसके साथ मल्टीपल में क्या एक्सपोनेंशियल है। तो जहां जहां एक्सपोनेंशियल होता है तो पहले जो मेरा एफ टी है उसको लैप्लास में कन्वर्ट करेंगे, और ए जहां था उसमें माइनस कर देंगे। फॉर्मूला देखे थे ना, हाँ क्वेश्चन लगाते हैं जी, हम सिर्फ क्वेश्चन लगाते हैं तब समझ में आएगा। अब बोल रहा है कि लैप्लास लगाइए ई पे पावर 3t है और इंटू टी पे पावर 5 है। तो लैप्लास सबसे पहले किसका का निकालोगे, टी पे पावर 5 का निकालोगे। देखो कैसे करेंगे, अगर हम लैप्लास टी पे पावर 5 है तो फॉर्मूला याद करो, अभी किया है तो टी पे पावर अगर n है, हाँ टी पे पावर n है तो n का तो फैक्टोरियल डिवाइड बाय n+1 करोगे, तो टी पे पावर हाँ 5 है तो 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय s पे पावर 5 प्लस 1। तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड डिवाइड बाय s 120। पे पावर 6, राइट ना? तो 5 चौक 20, 20 से 60, 60 दूनी 120, यानी 120 बाय s पे पावर 6 किसका वैल्यू आया, इसका वैल्यू आया। बट इसके साथ मल्टीपल क्या है एक्सपोनेंशियल है, तो हमें तो उसका आंसर देना है, हमें तो उसका आंसर देना है। तो उसका आंसर कैसे देंगे, तो लैप्लास e पे पावर 3t इंटू टी पे पावर 5, तो टी पे पावर 5 का वैल्यू 120 बटा s पे पावर 6,
तो s में क्या हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंड टू द पावर 6, एंड दिस इज आंसर। कैसे सर, ये कौन फॉर्मूला में बैठा है सर ये वाला? कोई फॉर्मूला नहीं रे बउआ, फॉर्मूला है पहले जो पढ़ाए थे। देखो क्या पढ़ाए थे, याद करो वो दिन, कौन सा दिन, वो दिन याद करना पड़ेगा। बोलो लैप्लास 1 बराबर क्या होता है, 1/s, और लैप्लास ई पे पावर अगर 80 लिखे तो क्या पढ़ाए थे, तो कहीं ना कहीं s में ये a को घटाते थे। तो इसमें कुछ ना कुछ 1 के साथ मल्टीपल है ना, तो 1 का होता है 1/s, और 1 के साथ मल्टीपल e पे पावर 80, तो s में जो भी एक्सपोनेंशियल पे पावर होगा उसको घटाएंगे। अगर लेप्लास e पे पावर -80 था तो इसमें जोड़ देंगे, s प्लस a हो जाएगा। तो यहाँ क्या, t पे पावर 5 का वैल्यू तो ये आ रहा है, और इसके साथ मल्टीपल है एक्सपोनेंशियल 3t, ठीक है। तो 3 क्या हो जाएगा, जहां जहां s है वहां माइनस हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगर नहीं समझ रहा है तो एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। अरे देखो, लेप्लास अब है e पे पावर 5t एंड t पे पावर 4 है, तो सबसे पहले हम लेप्लास किसका निकालेंगे, t पे पावर 4 का निकालेंगे। t पे पावर 4 का लेप्लास क्या होगा, 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय s पे पावर 4 प्लस 1, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय s पे पावर 5, तो 4 या 12, 12 24, तो 24 बटा s पे पावर 5, s पे पावर 5। तो लेप्लास निकालना क्या था, e पे पावर 5 इंटू t पे पावर 4, तो वैल्यू क्या आ रहा था 24, और s क्या है, s पे पावर 5 है, और एक्सपोनेंशियल पे पावर कितना है 5t है, तो -5 करोगे। अरे अभी समझ में आया, -5 तो ठीक है, s माइनस 1/s माइनस a होता है, ठीक है सर, लेकिन सर लेकिन पावर 5, अच्छा पावर सर 5 कैसे, ये जो, तो यहाँ पावर 5 है ना, हाँ तो सर ये s माइनस a लिखे हैं यहाँ पे, हाँ s-a लिखे, एक ही जगह 5, s माइनस 5, जहां जहां इस तो होगा उसको सर तुमको घटाना होगा। 1/e⁻n a का 80 का होता है 1/t s माइनस a सर, हम्म ठीक है सर, s ठीक है, माइनस ए नहीं, 24 बटा s पे पावर 5 है। अब जहां जहां एक्सपोनेंशियल हाँ क्या बोलता है, जहां जहां s है वो उतना, जो इस पे जो पावर है ना वो उतना घट जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। बोलो तब आगे चलेंगे। फिर मान लो कॉस और इसमें टर्म में आएंगे। मान लो दूसरा सवाल ये है, सवाल है l e पे पावर 2t एंड cos 3t। तो सबसे पहले cos 3t का लैप्लास क्या होता है बताओ। अगर लैप्लास सर अगर हम बात करें cos 3t का, तो ऊपर में लिखते थे s और नीचे लिखते थे s स्क्वायर और प्लस, जो ये 3 है 3 का स्क्वायर करेंगे। तो अब देखो जहां जहां s है, ये एक्सपोनेंशियल पे पावर 2 है, तो क्या करोगे, घटाओगे ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऊपर में s, तो s-2 डिवाइड बाय, नीचे क्या s स्क्वायर है, तो s-2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया सर आंसर। ऊपर में भी घटाएंगे सर, s से s को बिल्कुल, -2 जहां s जहां s है माइनस सब जगह घटाना होगा, ऊपर नीचे जहां भी है s आपको घटाना पड़ेगा। तो इसको रीअरेंज करके लिख लो, s-2 1 बाई, प्लस 9। तुम जब तक नहीं समझेगा तब तक फिर अनदर एग्जाम्पल में चलते हैं। सर ये तो और शॉर्ट फॉर्म में हो सकता था, एक बार कट जाता वो तो कैसे कटेगा बउआ, सर, अब नहीं कटेगा, एक्सपोनेंशियल पे पावर -2t है जी, एंड cos 3t, तो cos 3t का क्या होगा लैप्लास, ये बताओ। वही सर 1/s s s बाई, s स्क्वायर प्लस, वही नहीं पूरा बोलना होगा, वही क्या होता है। तो देखो पहले तो cos का लैप्लास लिखो s, और यहाँ पे क्या -2 है, तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अरे लेप्लास e पे पावर 80 है, तो 1 बटा s माइनस a करते हैं, और लेप्लास e पे पावर -80 है, तो 1 बटा s प्लस a करते हैं। ये माइनस माइनस ए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो नीचे s के जगह क्या लिखोगे, तो s प्लस 2 का होल स्क्वायर n प्लस 3 का होल स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया? सर ऊपर ऊपर एस बाई एस ऊपर भी एस बाई सर, ये तो फॉर्मूला होता है, नीचे होता है सर। अच्छा हाँ अरे ठीक है ठीक गधा, है। जहां जहां ऐसे वहां वहां ना करेंगे, इतना बार तो बता रहे हैं। जहां जहां ऐसे वहां हाँ पे ठीक। रखना है आपको। इससे पहले वाला में क्या किया देखो तो, यहाँ पे एस है और यहाँ पे एस है और ई पे पार्ट 2 है, तो 2 को ऊपर में भी घटाएंगे, जहां जहां कहाँ ऐसे हो, जहां जहां ऐसे वहां घटाएंगे। तो इसमें सर समझना ई क्या है? ई टू द पावर ठीक है ऊपर होता है, लेकिन वन बाई ऐसे माइनस से होता है ना सर, वो बोल रहे हैं। वो क्यों होता है? लेप्लास 1 बराबर 1 बाई एस होता है। अब लेप्लास 1 इंटू ई पे पावर 80 है ना, ई पे पावर 80 का कोई हाँ फॉर्मूला नहीं होता है। लेप्लास 1 का होता है 1 बटा एस। अब ई इसके साथ मल्टीपल में है, तो जितना पावर है हाँ उतना घटाएंगे। अच्छा ठीक तो तो। 1 को लिखो चाहे मत लिखो, तो ये तो यही हो गया ना, ये तो वही हो गया। तो लेकिन एस तो नीचे है सर, वो बोल रहे हैं एस तो एस तो माइनस से नीचे जहां होगा ना। ऐसे वहां होगा, उससे क्या मतलब है? तो ये कॉस इसके साथ मल्टीपल है जी, तो कॉस का फॉर्मूला लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो कॉस का फॉर्मूला में ऊपर में भी और नीचे में भी दोनों जगह है ना। एक्सपोनेंशियल बता रहा है, जहां ऐसे वहां आपको माइनस करना होगा। हम्म जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, नहीं समझा तो एक क्वेश्चन और लो। ई पे पावर 2t है, अब साइन 4t लेते हैं। तो अब बताओ साइन 4t का क्या होता है? लेप्लास साइन 4t का क्या होगा? सर एस बाई एस स्क्वायर बट एस ए कहाँ बाई होता है इसमें? ए बाई इसमें फोर बाई। कांस्टेंट टर्म 4 हाँ बाई एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कॉस में होता है ना एस। तो अब देखो इसमें सिर्फ हाँ एस यहाँ पे है। अब देखो एक्सपोनेंशियल को देखो, 2 कहाँ कहाँ माइनस होगा, जहां जहां एस है। तो हम्म साइन 40 का होता है 4 बटा एस, यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे -2 लगा दो, पे होल स्क्वायर एंड प्लस 4 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यही क्वेश्चन को अगर हम कॉस में लें, लेप्लास यही क्वेश्चन है, ई पे पावर 2t है बट यहाँ पे है cos 4t। तो cos cos 4t का क्या होगा लेप्लास? बताओ दो, बताओ जल्दी। सर सर एस बाई एस स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर। और क्या चाहिए? याद हो जा रहा फॉर्मूला तुमको यहीं पे। तो देखो s ऊपर में भी और s नीचे में भी, तो जहां जहां s है क्या करेगा? -2 करोगे। अगर 2t है तो माइनस करोगे, माइनस है तो प्लस करोगे। तो s-2 लिखोगे। हाँ अरे जहां जहां s है एक्सपोनेंशियल बोलता है, जहां जहां s आपको माइनस करना होगा। डिवाइड बाय क्या है, और फॉर्मूला में नीचे भी है, तो s-2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया? बोलो। हाँ अब मान लो एक क्वेश्चन और देते हैं, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है बट अगर एक्सपोनेंशियल -2t है और साइन 4t सेम ही है, तो साइन 4t का तो फॉर्मूला हमें तो पता है। साइन 4t का क्या होता है? 4 ये होता है, तो s यहाँ पे है, तो क्या लिखोगे? ऊपर में 4 डिवाइड बाय s। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पे -2 है, ध्यान दो, तो ये हो जाएगा +2। यहाँ होता था -2, देखो इस टर्म में, बट यहाँ -2 है तो क्या हो जाएगा? +2 पे होल स्क्वायर एंड प्लस 4 पे होल स्क्वायर। ये दिस इज योर रिक्वायर्ड, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अरे समझ में आया? हाँ नहीं आया, सिर्फ झूठ कहाँ बोल रहा। अगर लेप्लास फिर ले, ई पे पावर -2t cos 4t ले, तो cos 4t का तो ये वैल्यू है, तो s ऊपर में भी है, तो यहाँ पे -2 है, तो s +2 लिखोगे, डिवाइड बाय s +2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब बोलो, अब नहीं समझेगा तो प्रॉब्लम है। सर अगर देखिए हमको ये नहीं समझ रहे सर कि अगर e टू द पावर 2t का वैल्यू, मान लीजिए e टू द पावर 80 का वैल्यू डायरेक्ट होता है s माइनस ए, तब ना सर ऐसा वैल्यू होता है। वो तो वन s माइनस ए नहीं, तो 1 बाई s माइनस ए है ना सर, वो बोल रहे हैं। अरे लड़का, वहां वैसा नहीं है। सुनो, हाँ ये फॉर्मूला क्या पढ़ा, ये फॉर्मूला क्या पढ़ा, ये पढ़ा, उसके बाद पढ़ा है e पे पावर 80, दैट मीन्स हम लिखे 1 बटा यही s को लिखे थे, और इस s में क्या हो गया? a घट गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये ऐसा है 1 इंटू ई पे पावर 80 है। अब लेप्लास 1 का वैल्यू होता है 1 बटा s, तो 1 बटा s लिखे।
और इसके साथ मल्टीपल में सेम क्वेश्चन तो है, ई पे पावर 80 है, तो ई बोलता है कि जहां जहां जितना मेरा पावर है उतना घटा दो। तो ये हो गया। अगर ऐसा होता कि यही तो है और क्या है, ठीक तो है। अब इसी में तो हम किए हैं कि टी स्क्वायर है और ई पे पावर 2t है, कोई बात नहीं। तो पहले इसका लैप्लास निकालेंगे टी स्क्वायर का। तो टी हाँ तो सर स्क्वायर का e to the power 2t के बदले, हाँ ठीक है सर। टी स्क्वायर का क्या हो जल्दी। जाएगा, 2 का फैक्टोरियल और एस पे पावर 2+1, तो 2 इंटू 1/s पे पावर 3, यानी कि 2/s पे इंटू पावर 3। ये फॉर्मूला इंटू किसका सर, आया, सर सुन लो इसको पहले, इंटू ये करें फॉर्मूला, e to अरे the सुन लो पहले, ये फॉर्मूला हाँ आया टी स्क्वायर का, यानी इसका वैल्यू आ गया इतना। तो यानी कि जैसे हम L1 का होता है 1/s, उसी प्रकार एल टी स्क्वायर का होता है 2/s3, और उसके साथ मल्टीपल है, जैसे 1 के साथ मल्टीपल था ई पे पावर 80, तो 1 का होता है 1/s, तो s में क्या हुआ, जितना एक्सपोनेंशियल होता घट गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2/s³ है, तो s के अंदर क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे क्योंकि इसका मल्टीपल है, तो 2 को घटा दिए और जितना पावर था लिख दिया, यही आपका आंसर हो गया। हाँ सर, ये तो नीचे है तो ये समझ में आया, ये सर नीचे में है तो अरे नीचे ऊपर क्या हो रहा है, अरे जहां ऐसे वो देखेंगे ना, तुम कहा एक बात को जहाँ रट ऐसे लिया है वहां। कि नीचे है, जिस जगह ऐसे उस जगह घटाना है। तो इस फॉर्मूला में 1/s ही था ना, तो इसी s में घटाएंगे ना, ऊपर कहां से घटा देंगे, जहां ऐसे तुमको उसको घटाना होगा, एक्सपोनेंशियल का ये प्रॉपर्टीज है। अच्छा, तुम नीचे ऊपर कर रहे हो, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। तो वो तो 1 बार बाई बार इसके इसी चीज फ्रैक्शन को में। देख रहा है कि सर आप 1/s - 1 किए। अरे गधा, ये किस लिए किए, क्योंकि लेप्लास 1 का 1/s होता है, हाँ तो वो तो हम इसके समझ साथ रहे 1 हैं मल्टीपल है ना। हाँ हम समझ रहे हैं सर, वो तो हम समझ रहे तो हैं। फिर नीचे ऊपर क्यों बोल रहा है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुमको समझ में सर आ रहा है अगर या नहीं आ रहा है। लैपलेस सर, जैसे लैपलेस ट्रांसफॉर्म है, अगर मान लीजिए दो दो, जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन बताया सर आप, हम्म, अभी जो बता रहे थे सर। हम्म। मान लो लेप्लास अब है, मान लो ई पे पावर हम 3t लिखे हैं, अब यहाँ पे लिख दिए साइन 4t, तो दिक्कत क्या है, तो लेप्लास पहले एस फॉर्म में साइन कन्वर्ट होगा। ई का तो प्रॉपर्टीज वही है कि जहां जहां मेरा जितना पावर है उतना घटा देना है। तो सबसे पहले तो हमको साइन का लेप्लास निकालना होगा, तो साइन का लेप्लास होता है 4 और बट्टा होता है s² क्या और सर, ऐसे नहीं लिखेंगे दोनों का लैपलेस ट्रांसफॉर्म ई टू दी पावर, तो दोनों को सर साथ में नहीं कर देंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म, इसका नहीं भी ई टू दी नहीं पावर। नहीं नहीं नहीं, यही तो है शिफ्टिंग रूल, इसी को तो बोल रहे हैं, दिस इज शिफ्टिंग ओ रूल। पहले इसको किए, अब जहां जहां ई का था, जैसे यहाँ पे ई है, यहाँ पे एस है। मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म को बाद में करेंगे क्या? हाँ, पहले तो जो लैप्लास होगा उसको करेंगे, जो देखो यहाँ एस था, अब इस एस को हम हम्म कन्वर्ट कर दिए किस में, इस 3 को माइनस कर देंगे और हो जाएगा होल स्क्वायर, तब इसका ये आंसर हो गया। ठीक पहले है। साइन का किए, तो साइन का हो गया 4/s² + 4²। अब इसके साथ ये मल्टीपल है, इसी का निकालना है ना लैप्लास, ये पूरे फंक्शन का, तो सबसे पहले हमने इसका निकाला, अब पूरे फंक्शन का निकालना है। तो साइन का तो होता था 4, अब एस जहां जहां है एक्सपोनेंशियल अपना प्रॉपर्टीज दिखा दिया, रंग दिखा दिया कि चलो भैया घट जाओ तुम जहां जहां एस है। हम्म बोलो जी, अभी भी नहीं समझ में आया तब तो प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ई पे पावर हम -90 लिख रहे हैं, -90 है, और लिख दे रहे हैं कॉस हाइपर, हाइपर है 5t। अब बताओ कॉस हाइपर 5t का लैप्लास बताओ। सर थोड़ा सा डिफरेंट था इससे बस। क्या डिफरेंट था, अच्छा कॉस अभी 5t का तो बताओ, कॉस कॉस 5t का 5t का होगा था। सर 5² बाई a² + 5²। एकदम उठा हाँ उठा के पटकेंगे तुमको हम। कॉस 5² 5t बाई में ऊपर में s होगा और नीचे ओ s², नीचे s², जल्दी बोलो, +5² +5², हाँ। +5। तो अगर हाइपर लग गया तो जो प्लस था वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, जो प्लस था वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस माइनस में, में। इतना ही तो बताए थे। तो इसका ये है, तो ये देखो यहाँ भी एस है और यहाँ भी एस है, अरे है, बोलिए। तो इसका लैप्लास क्या होगा, तो सबसे पहले कॉस हाइपरबोलिक 5t का क्या लिखोगे, s/s², s², ठीक है, और -25 यही लिखोगे ना। अब इसके साथ क्या है मल्टीपल में, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल में भी क्या -9, तो -9 क्या हो जाएगा, प्लस सब जगह जुड़ जाएगा, यानी इसके साथ +9 और इसके साथ भी प्लस,
9 और होल स्क्वायर। क्या इसका ये आंसर होगा? ठीक है सर। हाँ नहीं समझ रहा है, दबे दबे मन से बोल रहा है। ठीक है नहीं सर, बोल तो नहीं रहे सर, हम समझ रहे हैं सर, लेकिन क्या नाम है इसका, क्या बोलते हैं। बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले बस cos सर हमको 5 cos 5t का क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। cos 5t का सर लिखेंगे 5 s स्क्वायर बाई 5 s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। s स्क्वायर प्लस 5, ऊपर में s होगा, ठीक है। तो हम जान रहे हैं cos 5t का s बटा s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर है। तो जहां जहां s है वहां वहां क्या हो जाएगा, यहाँ 9 है, प्लस होगा माइनस होगा? माइनस। माइनस होगा। अकेले अकेले खा रहा है, इन्हें कि सर को भी खिलाएं। सर पूछा भी नहीं है, नहीं सर, भूख लग गया सर। मतलब तो अकेले अकेले खाओगे हाँ तो बाकी रहेगा, सर को खिलाना पड़ेगा। सर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अरे समझ में आया? सर समझे। इतना मेहनत करवा रहा है, कुछ खिलाएगा तभी ना। हाँ सर। इतना तो हम अपने एग्जाम में ही नहीं किए थे। मल्टीप्लीकेशन बाय टी पावर एन। देखो उस इससे पहले क्या था, एक्सपोनेंशियल को कर रहे थे। अभी क्या है, टी पे पावर एन रहेगा, है ना। अभी जितना भी तुम फंक्शन पढ़ा, जैसे साइन 5t पढ़ा, तो इसके साथ क्या था, एक्सपोनेंशियल था मल्टीपल में। तो एक्सपोनेंशियल का क्या काम था, जहां जहां एस है वो अपने आप को क्या करेगा, उसका जो पावर है घटेगा या प्लस होगा। अगर ई पे पावर 80 है तो माइनस ए करोगे, अगर माइनस 80 था तो सब जगह प्लस करोगे, राइट ना। कुल। हम्म। हाँ तो मल्टीप्लीकेशन का जो जनरल फॉर्मूला है देख लेना, नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। एल फंक्शन ऑफ एफ टी इक्वल टू लैप्लास को ट्रांसफॉर्म कर दिए लैप्लास में, देन इसको कैसे लिखेंगे, देन लैप्लास, देखो टी पे पावर अगर एन जितना भी दिया रहेगा डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ टी जितना भी पावर रहेगा -1, यानी यहाँ 2 रहा तो 2 करेंगे, 3 रहा तो उतना टाइम्स करेंगे, उतना टाइम्स क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, उतना टाइम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे जो एस ट्रांसफॉर्मेशन। तो दिस इज अ मल्टीप्लीकेशन बाय टी पे पावर एन। क्वेश्चन लगाते हैं, क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। अब ये फॉर्मूला बता दो, u बाई v का फॉर्मूला। अगर d u बाई v के फॉर्म में है तो क्या करते थे? सर, यू वी नीचे वी स्क्वायर बहुत अच्छा, और फिर वी v को इंटू लिखेंगे। डी बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। अभी इसका बहुत यूज है, समझ में आया ना, कर सकते हो। तो अगर तुमको फंक्शन कैसे समझना है, देखो देखो दो फंक्शन लिख रहे हैं, e पे पावर 2t और और लिख रहे हैं साइन 2t, और यहाँ लिख रहे हैं t पे पावर 2 साइन 2t। तो अभी जो पढ़ रहे हो कौन सा फॉर्मूला, ये इसके लिए अप्लाई करोगे, ये इसमें है ना, ये अभी जो पढ़ रहे हो है ना, t पे पावर n एंड फंक्शन एफ टी। अरे ये फंक्शन है ना, बट इससे जो हाँ पहले पढ़े वो वाला ये पढ़े एक्सपोनेंशियल। तो इसको कैसे बनाना है, साइन का लैप्लास को कन्वर्ट करो एस ट्रांसफॉर्म में, और जहां जहां 2 है उसको घटा देना जहां जहां एस है। बट ये वाला सवाल को हम लोग इस मेथड से बनाएंगे, देखो कैसे। तुम बोला खाने गए हैं सर, फिर अभी खा रहे हो। सर, हो गया सर, नहीं खा रहे बस थोड़ा सा। अरे ठीक है खाओ यार, खाने में क्या दिक्कत है, हम पूछ रहे हैं। हम भी तुम्हारे चक्कर में एकदम 10 ही मिनट खाए, हमको और खाना। चलो बुखार आएंगे तब खिलाना। हाँ सर, फिर आइए क्या अभी सर। अरे आते जाते रहेंगे यार। तो ठीक है चलो, सर। चलो सबसे पहले क्या करना है, देखो t पे पावर 2 है तो n बराबर क्या है, यहाँ पे 2 है। तो ये स्टेप को बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय t पे पावर n। तो n कितना है, 2 है। तो सबसे पहले लैप्लास किसका निकालेंगे, साइन 2t का। तो ये बताओ साइन 2t का लैप्लास क्या होगा, जल्दी बता दो आप। सर 1/a, सॉरी सर, साइन 2t पूरा का सर। हाँ सर पहले 2, हाँ बहुत अच्छा, वही 2 सर, लिखेंगे और 1। 2। सही है रे। हाँ इतना बार तो लिख दिए फॉर्मूला, अब तो याद हो जाना चाहिए। बट याद है हमें सर, याद लैप्लास है। इस पूरे का निकालना है ना। हाँ अरे लैप्लास तो इस पूरे का निकालना है, यानी सर, लैप्लास हमें निकालना है। सर ये वही तो क्वेश्चन है सर, तो इसमें सर, इसमें क्या दूसरा टेक्निक यूज करेंगे क्या, ये तो वही वैसे ही बिल्कुल, क्वेश्चन है अरे सर। यहाँ पे टी स्क्वायर है ना, एक्सपोनेंशियल तो यहाँ नहीं है ना। तब क्या करेंगे, ओ इसके अच्छा। बराबर लिख देते हैं -1,
और n बराबर क्या है 2 है, तो यहाँ पे हो गया 2। फिर इसको डिफरेंशिएट करना है 2 बार s के रिस्पेक्ट में, और फंक्शन क्या है, तो साइन का लैप्लास फंक्शन क्या है, तो 2 बटा s स्क्वायर प्लस 4। अब देखो अभी जो लिखे हैं यही तो लिखे थे कि अगर फंक्शन ऐसा है t पे पावर n ft, तो उसको लिखेंगे -1 पे पावर n d पे पावर n बटा ds पे पावर n, जो फंक्शन को कन्वर्ट करती हैं, ट्रांसफॉर्म करती हैं, उसको इस तरह में लिखेंगे। अब देखो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो यही सब तो पंगा है। पंगा क्या है तो मजा, -1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, d बाय ds लिख दो, और यानी एक बार हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ऊपर वाला u है, नीचे वाला v है, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दो, 2 इज ए कांस्टेंट, 2 इज ए कांस्टेंट। अरे 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हम पूरे को बाहर कर देते हैं यार, 1 का स्क्वायर 2 को तो बाहर कर दो, इंटू डी बाय ds, और एक बार लिख दो d बाय ds पूरा। अगर हम इसको अच्छे से, 2 कहां से आ गया यार, 1 बटा s स्क्वायर प्लस 4, यही है ना। तो देखो यहाँ पे u कुछ नहीं, u तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है 1 है, ये u है और ये तुम्हारा v है, डिफरेंशिएट करो तो बाहर हो गया 2 d बाय ds, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, s स्क्वायर प्लस 4 पे होल स्क्वायर, राइट। फिर इसी को लिखेंगे s स्क्वायर प्लस 4, और ऊपर u है d1 बाई ds का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, -1 लिखेंगे, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे s स्क्वायर प्लस 4 को बाय ds। अरे समझ रहा है, हाँ समझ रहे। फिर 2 d बाय ds क्या आ गया, तो आ गया यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 4, ये टर्म तो 0 हो गया, तो मल्टीपल 0 माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2s s स्क्वायर प्लस 4 पे होल स्क्वायर, बचेगा क्या, बचेगा क्या, ये तो टर्म पूरा 0 हो गया, तो 2d बाई -2s वही 2s s स्क्वायर प्लस 4 पे होल स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म को फिर बाहर करना हाँ फिर एक बार करना, तो कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दिए, तो d बाय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, यही है 2 ना बार सर, डिफरेंशिएट सेकंड करना, ऑर्डर राइट, 2 डेरिवेटिव। बार करना, इतना ही होगा। हाँ अरे ठीक है, हाँ ठीक है तो सर। तो इधर क्या था, लैप्लास t स्क्वायर sin 2t and is equal to -4 d बाय ds s बाय s स्क्वायर प्लस 4 पे होल स्क्वायर, यही था। एक बार चेक कर ले रहे हैं, हाँ जी यही था। फिर से इसको डिफरेंशिएट करना होगा, फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, -4, तो u बाय v के फॉर्म में बता चुके हैं, s स्क्वायर प्लस 4 पे होल स्क्वायर, और इस पे भी क्या करना होगा, होल स्क्वायर लगाना होगा, तो s स्क्वायर प्लस 4 पे होल स्क्वायर इंटू ds इंटू ds बाई ds, राइट, माइनस, फिर s को लिखेंगे, फिर ds स्क्वायर प्लस 4 पे होल स्क्वायर बाय, चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, s स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी s स्क्वायर प्लस 4 बाई ds, चेन रूल अप्लाई कर दिया हमने, और चेन रूल बता चुके हैं यार सर। अच्छा हाँ, चेन रूल अप्लाई किया सर। हाँ चेन रूल, क्योंकि इसको कैसे करोगे डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए पूरा टर्म नीचे आना चाहिए ना बेस में, अरे नीचे आना चाहिए ना, तो अब इसका क्या हो गया, s स्क्वायर प्लस 4 पे होल स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस s इंटू इसका डिफरेंशिएशन होगा 2s स्क्वायर प्लस 4, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2s डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 4 पे पावर 4। और अच्छा से लिख सकते हो, तुम्हारा इच्छा है कि एकदम सुंदर से लिखना है सर, तो तुम्हारा इच्छा को कैसे हम काट सकते हैं, तो लिख डालो -4, इधर क्या हो गया s स्क्वायर प्लस 4 पे होल स्क्वायर
देखो यहाँ एस 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 स्क्वायर 224 माइनस 4 प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4 पे पावर 4। ये तुम्हारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। ये सर तुम्हारा हो गया। ये एक बार ये स्टेप में बता दीजिए ना सर, ग्रीन पेन वाला जो लिखे हैं हम्म इसमें सर देखो ये वाला डायरेक्ट एस ये इनटू एस को इसका। एस लिखे, हाँ इसका डिफरेंशिएशन क्या है एक्स पे पावर एन, तो एक्स पे पावर 2 है तो 2 को आगे हाँ लिखे और 2 माइनस हाँ 1 तो 1 ही होगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन करो, एस स्क्वायर का 2s और 4 का 0 हो जाएगा तो बचेगा 2s ही। ठीक है सर। तो बाकी इसको ठीक लिखते है हैं, ये ठीक है तुम्हारा आ गया आंसर। तो एक ठीक है क्वेश्चन सर। और हम कर ले रहे हैं। सर आज सर छोड़ दीजिए सर अभी। अरे एक क्वेश्चन और कर लो। अच्छा सर ठीक है सर। प्रॉब्लम, अब लैप्लास निकालना है t cos 3t। अब बताओ cos 3t का लैप्लास क्या होगा? cos 3t का सर s बाई s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। बहुत अच्छा, अरे बहुत अच्छा, दिल खुश कर दिया हो तो 9 लिख सकते हैं। तो देखो n बराबर क्या 1 है, कुछ नहीं तो हाँ पावर 1 सर। है, तो t पे पावर 1 है cos 3t, वैल्यू क्या लिखेंगे -1 पे पावर 1 एंड d 1 बाय d, मतलब एक ही बार करना है और यहाँ पे फंक्शन क्या आ जाएगा s बटा s स्क्वायर प्लस 9। ठीक है बोलो, तो ये हो गया -1, एक बार डिफरेंट कर दो तो ये तुम्हारा u है और ये तुम्हारा v है, तो s हाँ स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, यहाँ लिखोगे s स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी एस बाई डी एस। एक मेरा स्टूडेंट तुम्हारा मुस्लिम मोहल्ला में गफ्फार, कल शायद उनका निकाह हुआ है। हाँ सर। मेरा चेला है। चेहरा से पहचानते हैं, वही मोहल्ला के हैं सर, यही मोहल्ला के। हाँ कल ही हम शादी भी। हुआ अभी, उसको बहुत बेसिक से पढ़ाया था, बहुत बच्चा कमजोर था बट हमारे यहाँ ही पढ़ा। तो सर ऐसा हम भी तो हमको भी सर अच्छा पढ़ा रहे सर हम। अरे खुदा, गड़बड़ लिख दिया, इतना मत फुला दो। ठीक है फिर s लिखेंगे -s इंटू डी एस स्क्वायर प्लस 9 बाई डी एस। बहुत चेला पढ़ा है यार, 7,000 बच्चों को पढ़ा है। हाँ बताए थे सर 7,500। ठीक है एस स्क्वायर प्लस 9, डीएस का डीएस 1 हो गया, माइनस s इंटू 2s एंड डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ क्या बचा एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2s स्क्वायर एंड डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 9 पे होल स्क्वायर। देखो एग्जाम में इतना भी लिखोगे ना एक नंबर नहीं काटेगा, बट वी आर इंजीनियर, हम लोग और थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे एस स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 2s स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 9। देखो कुछ हो रहा है, ये टर्म से ये टर्म घट जाएगा, हाँ घट जाएगा तो उसको घटा देंगे, तो 9 माइनस एस स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 9 पे होल स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा आंसर। तुम यहाँ तक भी लिख के आओगे अंबर, कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई दिक्कत ठीक नहीं, है। कुछ छूट गया, देखो माइनस छूट गया, ये माइनस छूट रहा है, देखो ये माइनस है, छूट रहा है ना, माइनस छूट रहा है, सर ये हो जाएगा s स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। राइट बहुत अच्छा, अरे बहुत अच्छा। बट चलो अब छोड़ देंगे, अब नहीं चढ़ पाएंगे, एस स्क्वायर माइनस सर 9। फिर नेक्स्ट क्लास सर लेंगे ना सर 6 साढ़े 6 के बाद। बिल्कुल तुम जल्दी आओ। जी सर।